हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर आतिफ्स मेरी व्लॉग्स। मैं हूं डॉक्टर आतिफ शेख, होम्योपैथी कंसल्टेंट, साइकोलॉजिकल काउंसलर, ट्रांस थेरेपिस्ट एंड लेक्चरर इन मेडिसिन। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परचेसिंग ऑफ रेडीमेड होम्योपैथिक प्रेपरेशंस फ्रॉम ओवर द काउंटर। फ्रेंड्स, अगर आप मेडिकल स्टोर पे या ओवर द काउंटर जाओगे तो आपको काफ़ी सारे होम्योपैथिक प्रिपरेशंस मिलेंगे, जो जैसे कि कॉफ सिरप्स हो जाएंगे या एसिडिटी की मेडिसिन या कोई जॉइंट पेन की मेडिसिन, जो आप स्ट्रेट अवे जाओगे और बोलोगे तो वो आपको दे देंगे होम्योपैथी के प्रिपरेशंस जो आप लोगे, और उससे शायद आपको फ़ायदा भी होगा। बट क्या ये सही है या नहीं, इसके ऊपर मैं थोड़ी आज रोशनी डालना चाहूँगा। वेदर इज़ दिस राइट और रॉन्ग, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से होम्योपैथी जो है उसका मूल सिद्धांत, जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, वो ये है कि इट्स बेस्ड ऑन द थियरी ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। यानी कि हम हर पेशेंट को प्रॉपरली इंडिविजुअलाइज करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, और उसके हिसाब से, उसके स्वभाव के हिसाब से ये सब चीज़ों को कंसिडर करके हम उसकी दवाई देते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास माइग्रेन के 3 पेशेंट हैं, तीनों को सेम सिम्टम्स है, हेडेक हो रहा है, लाइट नहीं चल रही है, दिक्कत हो रही है, काफ़ी पेन हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, सिम्टम्स तीनों के सेम हैं, लेकिन तीनों को दवाई अलग अलग जाएगी। कैसे अलग अलग जाएगी मैं आपको वो बताता हूँ। कि ऐसा होगा कि पहला पेशेंट है वो बहुत ही सिर दर्द के चलते चिड़चिड़ा हो जाएगा, इरिटेबल हो जाएगा, हर बात पे गुस्सा करेगा, चिड़चिड़ करेगा, तो उसका एक अलग प्रेजेंटेशन रहेगा माइग्रेन में। दूसरा पेशेंट जिसको माइग्रेन होगा या सिर दर्द होगा, तो वो बिल्कुल ही शांत हो जाएगा, लेटा रहेगा, सोया रहेगा, बोलेगा बस मुझे रूम में अपने में रहने दो, कोई डिस्टर्ब मत करो, कोई बात मत करो। ये उसका प्रेजेंटेशन है माइग्रेन में। और जो तीसरा पेशेंट रहेगा वो अपने काम में उलझा रहेगा, काम में बिजी रहेगा, वो ये बोलेगा कि मैं काम में बिजी हूँ तो मेरा सर दर्द की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है और मेरा सर दर्द कम हो जा रहा है। तो ये 3 अलग अलग पेशेंट हैं जिनके 3 अलग अलग प्रेजेंटेशन है, और इनके प्रेजेंटेशन के ऊपर होम्योपैथी की दवाई दी जाएगी। ठीक है, तीनों को माइग्रेन है लेकिन तीनों की अलग अलग दवाई दी जाएगी, उनके स्वभाव के ऊपर, उनके बर्ताव के ऊपर, उनके प्रेजेंटेशन के ऊपर। ऐसे हम पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करके दवाई देते हैं, और ये सही होम्योपैथिक प्रिंसिपल के हिसाब से है। लेकिन अगर आप स्ट्रेट अवे ओवर द काउंटर जाके प्रिपरेशंस लेते हो, कॉफ सिरप लेते हो, एसिडिटी की दवाई लेते हो, जो भी अवेलेबल है, तो उसमें ये जो एक मूल सिद्धांत है ये फुलफिल नहीं होता है। तो ये जो प्रिपरेशंस है ये लेके शायद आपको फ़र्क पड़ भी जाएगा, लेकिन वही रहेगा कि ये डेफिनेटली नॉट ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी है। तो इसे मैं इस तरह से बोलना चाहूँगा कि आप होम्योपैथी की दवा ले रहे हो बट आप होम्योपैथी नहीं ले रहे हो। एज इन मेडिसिन के अंदर जो कंटेंट है वो पूरा होम्योपैथिक ही है, लेकिन वो मेडिसिन या वो दवाई होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स पे अप्लाइड नहीं है, तो इसीलिए वो होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं हुई। इट्स अ वेरी ट्रिकी सेंटेंस कि आप होम्योपैथी की दवाई ले रहे हो बट आप होम्योपैथी नहीं ले रहे हो। तो मेरा वही ये है, क्योंकि कैसा है कि होम्योपैथी के अपने प्रिंसिपल्स है, एलोपैथी के अपने प्रिंसिपल्स है, और आप होम्योपैथी को एलोपैथी के प्रिंसिपल से मिक्स करके नहीं दे सकते। जिस तरह एलोपैथी में होता है कि आपको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देते हैं, आप कॉफ सिरप लेते हो, बाकी चीज़ें लेते हो, मल्टीविटामिन्स लेते हो, ये उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, ये उनकी थियरी के हिसाब से सही है। ठीक है, लेकिन हमें होम्योपैथी को उस हिसाब से नहीं प्रैक्टिस करनी चाहिए या नहीं फॉलो करना चाहिए, कि जहाँ पे हम एलोपैथी की तरह मेडिकल पे जाके या ओवर द काउंटर जाके रेडीमेड प्रिपरेशंस ले रहे हैं। दैट्स हाउ इट्स नॉट वैलिड। आई थिंक ये मेरा एक्सपीरियंस है, या क्योंकि मैं ऑथेंटिक होम्योपैथिक प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं इन चीज़ में काफ़ी विश्वास करता हूँ। और हमारे जो सर भी है थे, डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर, उन्होंने भी इस चीज़ का मतलब निषेध किया है, और उन्होंने भी कहा है कि उन्होंने इसे एक टर्म दी थी होम एलोपैथी करके। होम एलोपैथी मतलब होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हो आप एलोपैथी के टर्म्स के ऊपर, ठीक है, विच इज़ नॉट वेलकम या विच इज़ नॉट गुड। तो ये है, दिस इज़ हाउ इट इज़। मतलब ये प्रेपरेशंस लेके आपको इफ़ेक्ट होगा, बट शायद वो टेम्पररी इफ़ेक्ट होगा। वही होगा कि ये होम्योपैथी जो चीज़ के लिए जाना जाता है कि जड़ से कोई भी बीमारी को ठीक करता है, कोई भी इलनेस को ठीक करता है, ऐसे प्रेपरेशंस अगर आप लेंगे तो वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, टेम्पररी इफ़ेक्ट शायद आपको हो जाए। और आप भी ये बात का ध्यान दें कि अगर आपके जो डॉक्टर है वो प्रॉपर आपकी हिस्ट्री ले, प्रॉपर आपकी जांच पड़ताल करे, आपके नेचर को समझे, और टेलर्ड मेडिसिन दे जो आपकी आपके लिए बनी है, ना कि एक जनरल मेडिसिन जो एलोपैथी में दी जाती है या जो ओवर द काउंटर सेल की जाती है। और ये जो टेलर्ड मेडिसिन है, ये जो स्पेसिफिक मेडिसिन है जो आपके लिए बनी है, ठीक है, यही आपके ऊपर बेस्ट इफेक्ट दिखाएगी और आपकी जो बीमारी है उसको जड़ से ठीक करेगी। वरना ऐसा होता रहेगा कि आप ये सिरप्स, ये चीज़ें लेते रहोगे और फ़र्क दिखेगा लेकिन जड़ से ठीक नहीं होगा।
और आपको फिर लगेगा कि अरे होम्योपैथी है, ये तो जड़ से ठीक करना चाहिए, बट ये जड़ से ठीक नहीं कर पा रहा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स कि what is homeopathy, what are the principles of homeopathy, and what is right homeopathy, and we have to accordingly deal with it, you know। हमें वो ध्यान में रखकर ही अपने आपको अपने मतलब होम्योपैथी हमने लेना चाहिए। तो ऐसा है, ये कितने प्रोडक्ट्स इफेक्टिव है नहीं है मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, बट इतना कहना चाहूँगा कि आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके हिस्ट्री देकर ही अपना ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट होम्योपैथी में आएगा। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको आज पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में।